हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रकाश के अपवर्तन का भाग 2। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे गोलीय लेंस क्या होता है। इससे पहले दोस्तों हम प्रकाश के अपवर्तन का बेसिक नॉलेज लिए थे। इसमें अपवर्तन कैसे होता है, कैसे रेयर से डेंसर में जाता है तो झुकता है, या डेंसर से रेयर में जाता है तो कैसे अभिलंब से दूर हटता है। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो दोस्तों हम गोलीय दर्पण के बारे में जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण बनता कैसे है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, ये मान लेते हैं एक गोलीय पारदर्शी कांच का गोला है और एक दूसरा ले लेते हैं गोलीय पारदर्शी कांच का गोला। तो इसका एक भाग यहाँ से ले लेते हैं दोस्तों और एक भाग यहाँ से ले लेते हैं। इन्हीं को मिला के दोस्तों गोलीय लेंस बनता है। यह पारदर्शी कांच के गोले होते हैं। तो जैसे दोस्तों हम मिला रहे हैं इस भाग को और इस भाग को मिला रहे हैं, तो जैसे आप देख रहे होंगे ऐसे गोलीय लेंस होता है। एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता है दोस्तों, बस आप मान लीजिए कि ऐसे ही गोलीय लेंस होता है। अगर इसको हम दूसरे एंगल से मिलाएं दोस्तों तो ये ऐसे बनेगा। इसे हम उत्तल लेंस कहेंगे और इसे हम अवतल लेंस कहेंगे। तो आइए हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों कि गोलीय लेंस क्या होता है। गोलीय लेंस दोस्तों पारदर्शी कांच के दो भाग को मिलाकर एक लेंस बनाया जाता है जिसे हम गोलीय लेंस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। तो दोस्तों आप फिगर में देख रहे होंगे ये जो है ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। तो दोनों ये पारदर्शी कांच के भाग से बनते हैं दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं कि अवतल लेंस क्या होता है। जैसा कि दोस्तों मैं बताया, जो उत्तल लेंस होता है यह गोलीय कांच के पारदर्शी भाग का ही एक भाग होता है। जैसा दोस्तों अगर हम इस गोलीय कांच के पारदर्शी भाग में से एक भाग यहाँ से और एक भाग यहाँ से ले लें और दोनों को इस एंगल पे मिलाएं ऐसे, तो ये क्या होगा, अवतल लेंस का निर्माण करेगा। तो आइए दोस्तों हम अवतल लेंस के डिफिनेशन को जान लेते हैं। अवतल लेंस का डिफिनेशन क्या होता है। ऐसा लेंस जिसके बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे इस फिगर में जो एक किनारे पे है वो क्या है, मोटा है, और बीच में कैसा है, पतला है। बीच में क्या होता है दोस्तों, जो अवतल लेंस होता है वो पतला होता है और जो किनारे पे होता है वो मोटा होता है। यह सेम उत्तल लेंस का उल्टा होता है दोस्तों। तो आइए हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। यह पारदर्शी कांच का बना होता है और ये जो किरण को फैलाता है। तो जो अवतल लेंस होता है दोस्तों वह किरण को क्या करता है, फैलाता है। जैसा कि आप दोस्तों फिगर में देख रहे होंगे कि ये मान लीजिए मुख्य अक्ष के पैरेलल कोई किरण आती है और नीचे भी मुख्य अक्ष के पैरेलल कोई किरण आती है। तो जब अवतल लेंस से टकराती है तो क्या होती है, वह अविलंब से दूर हट जाती है, यानी फैल जाती है। तो दोस्तों यह जो होता है, जो अवतल लेंस होता है वह कैसा होता है, उपसारी लेंस होता है। उपसारी लेंस होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछता है दोस्तों कि जो अवतल लेंस होता है वह कैसा लेंस होता है। तो यह एक उपसारी लेंस होता है। और उपसारी का मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि उपसारी क्या करता है, किरण को फैलाता है। तो आइए हम आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों उत्तल लेंस क्या होता है। जैसा कि दोस्तों मैं बताया हूँ आपको कि जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों होते हैं वो पारदर्शी कांच के भाग से ही बने होते हैं। तो ये दोस्तों भी पारदर्शी कांच का ही एक दो भाग से मिलकर बना होता है। तो इसकी हम डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। ऐसा लेंस जिसके बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। यह किरण को सिकोड़ता है और क्या होता है, यह जो होता है दोस्तों अभिसारी लेंस होता है। जो उत्तल लेंस होता है दोस्तों वह
अभिसारी लेंस होता है, और जो अवतल लेंस होता है दोस्तों वो उपसारी लेंस होता है। और अभिसारी का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, ये क्या करता है? अभिसारी जो होता है किरण को सिकुड़ाता है, सिकुड़ाता सिकुड़ाता है। तो दोस्तों आप जैसे फिगर में देख रहे होंगे, यह एक उत्तल लेंस है और यहाँ पे जो मुख्य अक्ष है उसके पैरेलल कई किरण आ रही हैं और अवतल लेंस से टकराने के पश्चात यह फोकस पे एकत्रित हो रही हैं, यानी इकट्ठा हो रही हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, यह क्या कर रही है? किरण को सिकुड़ा रही है। जैसा कि दोस्तों आप जो घर में जो टार्च होते हैं, टार्च के जो साइड जो सामने लगा होता है जो कांच, उसे ही उत्तल लेंस कहते हैं। ये क्या करता है? अगर प्रकाश की किरण के सामने हम इसे ले जाते हैं दोस्तों, क्या करता है कि अगर उसके नीचे एक कागज रख दें तो वो उस प्रकाश की किरण को इकट्ठा करके उस कागज पे डालता है, जिससे कागज जलने लगता है। आप इसे चाहें तो दोस्तों प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। एक टॉर्च के आगे का जो कांच लगा होता है उसे लें और कागज के सामने रखें, और जो सूर्य का प्रकाश होता है वह इस पर पड़ते ही यह क्या करेगा? एक स्थान पे इसे डालेगा, जिससे कागज क्या होगा? गर्म होकर जलने लगेगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको उत्तल लेंस समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं जो उत्तल लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब जो बनते हैं उसका नियम क्या क्या होता है। तो हम पहला नियम देखते हैं दोस्तों। उत्तल लेंस का पहला नियम क्या होता है जिससे प्रतिबिंब बनता है? जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह उत्तल लेंस से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। जैसा है दोस्तों आप अब फिगर में देखिए, ये मान लेते हैं हम, यह है उत्तल लेंस और ये इसका फोकस है। तो जब कोई किरण मुख्य अक्ष, जैसे ये है दोस्तों, ये होता है मुख्य अक्ष, और इससे जब कोई किरण समांतर आएगी तो उत्तल लेंस से टकराने के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी। जो पहला नियम होता है दोस्तों, इसके अनुसार जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम देखते हैं दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों जो उत्तल लेंस के प्रतिबिंब बनने का जो दूसरा नियम होता है उसे देखते हैं। जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के फोकस से होकर आती है तो उत्तल लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जैसा दोस्तों आप फिगर में देख रहे होंगे, ये मान लेते हैं हम कि यह एक उत्तल लेंस है और ये इसका फोकस है। जो इसका फोकस होता है दोस्तों, यह दोनों साइड होता है। इसके पहले फिगर में फोकस यहाँ पे था और इसके बाद वाली जो फिगर है दोस्तों, इसमें फोकस यहाँ पे। तो जब दोस्तों उत्तल लेंस के फोकस से होकर कोई किरण आती है तो वो उत्तल लेंस से टकराने के पश्चात जो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये जो होता है दोस्तों, ये मुख्य अक्ष होता है तो इसके समांतर किरण जाती है। यह जो पहला नियम होता है दोस्तों, यह उसका उल्टा होता है। पहले नियम में था जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उत्तल लेंस से टकराने के पश्चात वह फोकस से होकर जाती थी, और ये जो है जो दूसरा नियम है दोस्तों, यह उत्तल लेंस के फोकस से होकर आती है तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। तो दोस्तों उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब का जो तीसरा नियम है इसे हम देखते हैं। रूल 3, जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के केंद्र पर आती है तो वह उसी रेखा में अपवर्तित हो जाती है। तो जैसा दोस्तों इसमें लिखा है कि जब कोई किरण उत्तल लेंस के केंद्र पर आती है तो वह उसी दिशा में परावर्तित भी हो जाती है। तो आइए हम फिगर में देखते हैं दोस्तों। ये मान लेते हैं हम क्या है? उत्तल लेंस है और ये इसका फोकस है और ये इसका जो होता है मेन बिंदु जो होता है मूल बिंदु पर, यह इसका केंद्र होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि प्रकाश की किरण ये सीधी रेखा में आ रही है और केंद्र से होकर जाती है। जब कोई किरण दोस्तों उत्तल लेंस के केंद्र से होकर जाएगी तो वह उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। जिस दिशा में आएगी दोस्तों उसी रेखा में वह सीधे परावर्तित हो जाएगी। आई थिंक ये
आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं दोस्तों। जो उत्तल लेंस होता है उसमें अलग अलग स्थानों पर वस्तु को रखने पर अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो ये हम पढ़ने से पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि उत्तल लेंस होता कैसा और उसका जो बिंदु होते हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। तो दोस्तों आप जैसे फिगर में देख रहे होंगे ये थोड़ा सा तिरछा बन गया है, तो आप समझ सकते हैं। फिर भी ये जो होता है उत्तल लेंस होता है दोस्तों, तो इसके जो केंद्र में जो बिल्कुल बीच में होता है दोस्तों, जहाँ से मुख्य अक्ष इसे काटती है, यहाँ पे ये इसका सेंटर होता है दोस्तों। इस मूल बिंदु पे ये सेंटर होता है सी। और जो इसके दोनों साइड होते हैं सेम डिस्टेंस पे दोस्तों क्या होता है, एफ होता है, जिसे हम फोकस कहते हैं। और उससे ही जैसे यहाँ से जो दूरी होती है और यहाँ से दूरी होगी वह समान दूरी पे एक 2f होता है। उत्तल लेंस में एक 2f होता है और सेम दूरी पे सेम साइड उल्टा जो होगा वो यहाँ पे एक 2f होगा। तो दोस्तों ये जो उत्तल लेंस होता है इसमें 2f होता है, f होता है, दोनों साइड f होता है और दोनों साइड 2f होता है और बीच में सेंटर होता है। तो दोस्तों आइए हम इसमें देख लेते हैं ओरली कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक फोकस है, यहाँ पे 2f है और यहाँ पे 2f है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं सबसे पहले प्रतिबिंब को जैसे दिया है इसमें पॉइंट पहला जो है वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच में रखी जाती है। तो दोस्तों ये मान लेते हैं फोकस है और ये सेंटर है और हम प्रतिबिंब को यहाँ पे रख रहे हैं। मान लेते हैं ये मेरा प्रतिबिंब है। तो इसमें जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा दोस्तों, तो जो इसके किरण होते हैं दोस्तों, पहला जो होता है वो इससे टकराने के पश्चात फोकस से होकर चला जाता है और दूसरा जो होता है दोस्तों वह सेंटर से होके जाता है। तो दोस्तों ये तो आगे मिलेंगे नहीं क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ये क्या होगा, पीछे मिलेगा। तो जब इससे स्ट्रेट लाइन करेंगे दोस्तों तो ये आगे जाके एक दूसरे को टच करेंगे। आप इसमें बन नहीं पा रहा है दोस्तों, आप फिर भी समझ सकते हैं कि यह क्या होगा। यह आगे तो टच नहीं करेगा क्योंकि आगे बहुत दूर हो जा रहा है और जब पीछे जाके टच करेगा दोस्तों तो जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वस्तु के पीछे बनेगा, क्या होगा और बड़ा बनेगा। और जब ये दोस्तों पीछे बन रहा है तो कैसा बनेगा, ये आभासी बनेगा। तो दूसरा देखते हैं दोस्तों, जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है, जैसा कि दोस्तों ये मान लेते हैं हम फोकस पे रखे हैं वस्तु को, तो क्या होगा, ये कैसा बनेगा हम देखते हैं। जब दोस्तों यह उत्तल लेंस से टकराएगा तो क्या होगा, फोकस से होकर जाएगा। ये मान लेते हैं फोकस से होकर गया और दूसरा जो किरण होता है दोस्तों वह सेंटर से होके जाता है। तो ये एक दूसरे को कहीं टच नहीं करता है दोस्तों, ये क्या होता है, पैरेलल निकल जाता है, पैरेलल पैरेलल हो जाता है, समांतर हो जाता है दोस्तों, समांतर। यह एक दूसरे को टच नहीं करता है। तो फिगर जो होता है दोस्तों यह अनंत पे बनता है और यह पीछे भी दोस्तों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ये क्या होता है, समांतर जाते हैं, एक दूसरे को कभी टच नहीं करते हैं। तीसरा देखते हैं दोस्तों, जब वस्तु को 2f और f के मध्य में रखते हैं तो फिगर कहाँ बनता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, हम मान लेते हैं वस्तु को हम इसके बीच 2f और f के बीच में रखें तो यह जो दोस्तों फिगर बनेगा, जैसे मान लेते हैं जब ये किरण जाएगा यहाँ से पैरेलल तो यह जब उत्तल लेंस से टकराएगा तो यह क्या होगा, फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। और जो दूसरा किरण होगा दोस्तों वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, एक दूसरे को कहीं टच करेंगे, 2f के पीछे एक दूसरे को टच करेंगे और यहीं पे जो होगा इसका फिगर बनेगा। चौथा देखते हैं दोस्तों, जब हम वस्तु को 2f पर रखते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों जब हम वस्तु को 2f पे रखेंगे तो इसका फिगर कहाँ बनेगा ये हम देखते हैं। तो ये जो होता है दोस्तों, मान लेते हैं 2f पे हम इस फिगर को रखें, h हाइट का है वस्तु, मान लो h हाइट का हम वस्तु 2f पे रखें। तो ये जो होगा दोस्तों, सबसे पहले जो किरण होगी वो समांतर जाके उत्तल लेंस से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। और दोस्तों जो दूसरा होता है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाता है। एक दूसरे को जो टच करते हैं वह
फोकस पे एक दूसरे को टच करते हैं दोस्तों, यह जो हाइट होता है दोस्तों दोनों ही समान होता है। अगर वह वस्तु एच हाइट का है तो ऑब्जेक्ट जो होगा वह भी एच हाइट का ही होगा। और यहाँ पे 2f पे बनेगा दोस्तों, तो ये भी जो होगा 2f पे ही बनेगा। ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों। ये हम बस ओवरली देख रहे हैं, अभी हम एक एक करके आपको अच्छे से समझाएंगे कि ये बनता कैसे है और इसकी जो फिगर प्रतिबिंब होती है वो दिखती कैसी है, उसके जो पॉइंट्स होते हैं कैसे पूछते हैं एग्जाम में, ये हम आपको अभी बताएंगे। आप टेंशन न लें। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यदि हम वस्तु को 2f के पीछे रखें दोस्तों, 2f के पीछे, जैसे यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट पहले से ही रखा है दोस्तों, जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, अगर इसे हम 2f के पीछे रखें तो प्रतिबिंब कैसे बनेगी, आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे होंगे, अगर इस वस्तु को हम इस प्रतिबिंब को स्ट्रेट ले जाएं मुख्य अक्ष के समांतर, तो क्या होगा, यह फोकस से होकर जाएगा और जो दूसरा किरण होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा और एक दूसरे को टच करेंगे। ये थोड़ा सा गलत हो गया है दोस्तों, आप समझ लीजिए कि ये यहाँ पे टच करेंगे, एफ और 2f के बीच में ही एक दूसरे को काटेंगे। अब जब फिगर बनाएंगे दोस्तों तो वो बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ पे बोर्ड पे सही से बन नहीं पा रहा है तो आप समझ लीजिएगा, एफ और 2f के यह बीच में ही काटता है और प्रतिबिंब जो होता है यहाँ पे छोटा बनता है। वस्तु की अगर हाइट h है तो यहाँ पे जो हाइट होगी h डैश होगी और यह h डैश जो होगा h से छोटा होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि जो प्रतिबिंब है यह स्ट्रेट लाइन में आ रही है और यह अनंत से आ रही है, अनंत से आ रही है दोस्तों, यह अनंत से आ रही है। तो दोस्तों जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसे बनेगा, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा और जो दूसरा किरण होगा वो दोस्तों वो भी क्या होगा, फोकस से होके जाएगा और जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वह फोकस पे ही बनेगा। तो ये जो होगा बहुत छोटा बनेगा दोस्तों और यह फोकस पे बनेगा। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो क्या होता है, वह फोकस पे बनता है। आइए दोस्तों हम एक एक करके देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ बनता है। प्रतिबिंब की जो नियम होते हैं, प्रतिबिंब के पॉइंट्स होते हैं, उसे हम देखेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जब वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच रखा होता है तो वह प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यह फोकस है और ये यहाँ पे केंद्र है। अगर इसके हम बीच प्रतिबिंब को रख रहे हैं तो क्या होगा, यह जो किरण होगा वो अवतल लेंस से टकराने के पश्चात फोकस से होके जाएगा और यह क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा ये दूर होगा दोस्तों, तो ये आगे नहीं मिलेगा, यह पीछे मिलेगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन करें तो क्या होगा, एक दूसरे को पीछे टच करेंगे और जहाँ पे टच करेंगे दोस्तों वहीं पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज होगा यहीं पे बनेगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये जो होगा ऑब्जेक्ट की हाइट अगर h मान लें तो इसकी जो हाइट होगी h डैश होगी। तो जो पॉइंट निकलते हैं दोस्तों ये हम देखते हैं। वस्तु क्या होगा, वस्तु जो प्रतिबिंब होगा दोस्तों वह वस्तु के पीछे बनेगा और ये पीछे बना है दोस्तों तो कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा और यह बहुत ही बड़ा होगा। जैसे आप दोस्तों फिगर में देख रहे होंगे कि अगर ये ऑब्जेक्ट का हाइट है और यह प्रतिबिंब है तो क्या है, प्रतिबिंब जो है ऑब्जेक्ट से बहुत ही बड़ा होता है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, जब वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दोस्तों जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे यह फोकस है और इसी ऑब्जेक्ट को रखाया गया है। तो जो किरण होगी वह उत्तल लेंस से टकराने के पश्चात पैरेलल जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगी जब जाएगी दोस्तों तो क्या होगा, वह एक दूसरे से पैरेलल होके जाती हैं। तो ये जो फिगर होता है दोस्तों यह अनंत पे बनता है, अनंत पे बनता है। तो जो पॉइंट्स होते हैं दोस्तों उसे हम देख लेते हैं। जब वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पे रखा जाता है तब वस्तु अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। तो ये तीनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा दोस्तों कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पे रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत पे बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और बहुत ही बड़ा बनता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, तो हम तीसरा देखते हैं दोस्तों,
जब वस्तु को 2F और F के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये जो फिगर है दोस्तों ये गलत हो गया है, तो हम आपको सही से बना के दिखाते हैं कि अब फिगर बनता है कैसे। जैसे दोस्तों हम मान लेते हैं ये जो है ये है उत्तल लेंस और ये जो है मुख्य अक्ष है। ये जो होता है दोस्तों ये होता है पॉइंट जो बीच में होता है वो होता है सेंटर, और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है फोकस, और यहाँ पे जो होता है इसे हम मान लेते हैं 2F, और यहाँ पे भी F और यहाँ पे 2F। अगर वस्तु को हम F और 2F के बीच में रखते हैं दोस्तों तो पहला जो किरण होगा इसके समांतर जाके इससे टकराएगा और यह फोकस से होके जाएगा, और जो दूसरा होगा दोस्तों वह सेंटर ऑफ कन्वेचर से होके जाएगा और इससे 2F के पीछे जाएगा काटेगा, जो 2F के पीछे काटेगा दोस्तों। तो ये जो वस्तु होगी वस्तु की जो हाइट होगी h होगी और प्रतिबिंब की हाइट h डैश हम मान लेते हैं। तो जो वस्तु होगी दोस्तों वस्तु से जो प्रतिबिंब होगा वह बड़ा होगा। तो इसके हम जो पॉइंट्स होते हैं उसे देख लेते हैं दोस्तों। तो अब जो होगी जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2F के पीछे बनेगा, जैसे आप देख रहे होंगे फिगर में दोस्तों जो प्रतिबिंब होता है 2F के पीछे बनता है। और दूसरा देखते हैं दोस्तों वास्तविक और उल्टा बनता है। तो जब आगे बना है दोस्तों क्या होगा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तीसरा देखते हैं दोस्तों यह बड़ा होगा, जो वस्तु की हाइट होती है उससे प्रतिबिंब की हाइट जो होती है वह बड़ी होती है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों जब वस्तु को हम 2F पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। जो वस्तु 2F पे रखी जाती है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि वस्तु जो होती है 2F पे रखी होती है तो कैसा बनता है। तो जब वस्तु को 2F पे रखा जाता है दोस्तों जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे ये 2F, और इसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें 2F पे, तो जो वस्तु होगी दोस्तों जो 2F पे वस्तु होगी दोस्तों उसकी जो प्रतिबिंब होगी वह भी क्या होगी इस साइड 2F पे बनेगी और समान हाइट की बनेगी। तो इसके हम पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। प्रतिबिंब भी जो 2F पे बनेगी वास्तविक बनेगी और उल्टा बनेगी और समान आकार की बनेगी। तो ये याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। तो दोस्तों जब वस्तु को 2F के पीछे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। जैसा दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2F है और इसके पीछे हम वस्तु को रखे हैं, तो जिसका प्रतिबिंब होगा दोस्तों वो F और 2F के मध्य बनता है। तो जो वस्तु की हाइट होती है दोस्तों h ये क्या होती है अधिक होती है प्रतिबिंब की हाइट से, प्रतिबिंब जो होता है छोटा बनता है। तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। जो पहला पॉइंट होता है F और 2F के बीच बनता है प्रतिबिंब। जो दूसरा पॉइंट होता है वास्तविक और उल्टा बनता है, और वस्तु से प्रतिबिंब जो होता है छोटा बनता है। तो जैसे आप दोस्तों फिगर में देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट की हाइट इतना बड़ा है और वस्तु की जो हाइट है जो प्रतिबिंब की हाइट है वह छोटा है। आगे देखते हैं दोस्तों। जब वस्तु को अनंत पे रखा होता है दोस्तों तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो दोस्तों आप जैसा देख रहे होंगे कि वस्तु को हम अनंत से लेके आ रहे हैं, ये क्या है अनडिफाइंड मतलब अनंत है। इसे जब अनंत से लेके आते हैं दोस्तों तो टकराने के पश्चात दोनों ही फोकस पे मिलते हैं, और ये तो फोकस पे ही बनता है दोस्तों या प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु जो होती है बहुत बड़ी होती है दोस्तों और प्रतिबिंब जो होता है बहुत ही छोटा बनता है। तो इसका हम पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। यह जो होगा फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और जो यह दोस्तों होगा वह बहुत ही छोटा बनेगा। आई थिंक आपको सारे फिगर समझ में आ गए होंगे दोस्तों कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों जो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। अब तक हमने देखा दोस्तों जो उत्तल लेंस में फिगर बनता है प्रतिबिंब बनता है वह कैसे बनता है। अब देखेंगे उसके प्रयोग, उत्तल लेंस के जो प्रयोग होते हैं वह कैसे होते हैं। तो जो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दोस्तों वह साधारण कैमरे में किया जाता है। उत्तल लेंस का जो प्रयोग होता है दोस्तों आवर्धन लेंस और घड़ी में किया जाता है। टार्च में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग चश्मा में करके दूर दृष्टि दोष को खत्म किया जाता है। 14 पॉइंट जो है दोस्तों इसका उपयोग टेलीस्कोप, प्रोजेक्टर और माइक्रोस्कोप में किया जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम देखेंगे भाग 3 में। तो आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब